नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि ज्योग्राफी की पिछली 2 वीडियो में हमने ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में ब्रह्मांड के एक अंग सौरमंडल का अध्ययन हम करेंगे। सौरमंडल क्या है और सौरमंडल की उत्पत्ति या निर्माण के संदर्भ में कौन कौन सी संकल्पनाएं प्रचलित हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं क्या होता है सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तथा उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है। दोस्तों, जिस प्रकार से मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है, उसी प्रकार सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। दोस्तों, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसके संदर्भ में या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और आयु के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभ में एक विद्वान जिसका नाम था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कास्ते दी बफन। कौन था? कास्ते दी बफन ने प्रथमतः तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की थी और इस संदर्भ में वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की थी। धीरे धीरे करके 2 संकल्पनाएं मुख्यतः प्रचलित होने लगीं, जिसमें से सबसे पहली परिकल्पना थी अद्वैतवाद की संकल्पना, दूसरी थी द्वैतवादी संकल्पना। दोस्तों, अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत मुख्यतः 2 वैज्ञानिकों की अवधारणाओं को माना जाता है। पहली है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, दूसरी लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना को माना जाता है। वहीं जेम्स जीन व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। आइए दोस्तों, हम सौरमंडल के निर्माण के संदर्भ में दोनों संकल्पनाओं को डिटेल में जान लेते हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम जो संकल्पना प्रचलित है वो है अद्वैतवादी संकल्पना, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात सूर्य के चारों ओर सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही वस्तु, एक तारे से हुई है। इसके अंतर्गत एक तारे से माना जाने के कारण इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना शामिल है। आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं हम। सबसे पहली परिकल्पना है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। दोस्तों, कांट एक जर्मन दार्शनिक था जिसने 1755 में, कब? 1755 में एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एक तप्त एवं गतिशील नीहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिसके कारण शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। ये देखिए दोस्तों, यह तप्त नीहारिका थी जिसके चारों ओर तप्त छल्ले निकले और इन तप्त छल्लों के ठंडे होने से इस प्रकार के छल्लों का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे संकुचित होकर पिंडों के रूप में बदल गए और हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं हो रहा था, इसलिए इस संकल्पना को नहीं माना गया। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी संकल्पना
प्रचलित हुई वो संकल्पना थी लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। ये अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत दूसरी परिकल्पना थी, जिसमें कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए लाप्लास ने बताया कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल तप्त नीहारिका से पहले एक छल्ला निकला, यानी कि पहले सौरमंडल की उत्पत्ति होने से पहले सूर्य से एक गर्म तप्त छल्ला निकला, जो अन्य छल्लों के निर्माण का कारण बना। दोस्तों, इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक विशाल तप्त नीहारिका से पहले एक ही छल्ले का निर्माण हुआ, जो कई छल्लों में विभाजित होता गया और यह छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर दिशा में घूमने लगे। परंतु इस लाप्लास की परिकल्पना के अंतर्गत सभी ग्रह एक ही तरफ चक्कर लगाना चाहिए, परंतु इसके विपरीत शनि और बृहस्पति उपग्रह पितृग्रह के विपरीत दिशा में घूमने लगे। यह परिकल्पना सत्य नहीं मानी गई। अब आती है द्वैतवादी संकल्पना की बारी। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है, इसलिए इसे बायपेरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं शामिल हैं, जो हैं चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना और जीन्स व जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। दोस्तों, सबसे पहले हम चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में जान लेते हैं। 1905 में चैम्बरलिन व मोल्टन ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण तप्त गैसीय नीहारिका से नहीं वरन एक ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल तारे हुआ करते थे, जैसे कि सूर्य और उसका एक साथी तारा। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा, तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की संरचना के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस परिकल्पना के बारे में बताया गया है कि सूर्य और उसके साथी तारे से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत अंतिम परिकल्पना, जिसे जेम्स जीन व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में सबसे आधुनिक और सर्वमान्य परिकल्पना है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह परिकल्पना 1919 में जेम्स जीन व 1921 में जेफरीज के द्वारा प्रतिपादित की गई, जिसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं उसके एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया और बाद में टूटकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में सूर्य तारा विद्यमान था, उसके पास से एक तारा निकला, जिससे सूर्य का फिलामेंट खिंच गया और बाद में टूटकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे इकट्ठा होने के पश्चात अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, जो सौरमंडल के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।